आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। अ वामन राव लाखे, ब चंदूलाल चंद्राकर, स पुरुषोत्तम कौशिक, द ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द ठाकुर प्यारेलाल सिंह। भूदान आंदोलन जो है वह मुख्य रूप से पूरे देश में जब चल रहा था तब उनके मुख्य कार्यकर्ता थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 2 आंदोलन चलाए थे, जिसमें भूदान आंदोलन एवं सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन चलाए थे, जिसे छत्तीसगढ़ में विस्तृत किया था पंडित ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। उन्होंने 20 अक्टूबर 1954 को भूदान यात्रा के समय अस्वस्थ हो जाने से ठाकुर प्यारेलाल जी की निधन हो गई थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन एवं सर्वोदय आंदोलन को विस्तृत करने का कार्य किया और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए छत्तीसगढ़ के लिए। और उनकी जो मृत्यु है वह 20 अक्टूबर 1954 को भूदान यात्रा के समय अस्वस्थ हो जाने के कारण हुआ था। छत्तीसगढ़ शासन ने उसकी स्मृति में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान स्थापित किया, जिसके हिसाब से ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों को दिया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, इनमें से 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे ए बैरिस्टर छेदीलाल, बी ई रघुवेंद्र राव, स पंडित रविशंकर शुक्ल, द ठाकुर प्यारेलाल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी ई रघुवेंद्र राव। अब है अगला, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा विद्याचरण शुक्ल। बाकी जो राजा नरेश चंद्र हैं, श्यामचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा, ये सभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है। ए पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा को, ब विष्णुकृत जोशी को, स रामचंद्र देशमुख को, द गुणवंत व्यास को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब विष्णुकृत जोशी को छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष माना जाता है। अब है अगला, प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे, उनका नाम था अ उस्ताद अल्लाह रखा खां, ब उस्ताद जाकिर हुसैन, स उस्ताद नत्थे खां साहब, द अजगर प्रसाद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा उस्ताद नत्थे खां साहब। अब है अगला, निम्न में से कौन सा एक स्थान छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था प्राचीन काल में। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बा रायगढ़। निम्न में से कौन एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द गेड़ी। गेड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। अब है अगला, रामचंद्र देशमुख किस जिले से संबंधित थे। ए रायपुर, ब राजनांदगांव, स रायगढ़, द बिलासपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब राजनांदगांव। रामचंद्र देशमुख जी जो थे वे राजनांदगांव जिले से संबंधित थे। दाऊ रामचंद्र देशमुख जो हैं उनका जो जन्म है वह मुख्य रूप से दुर्ग जिले में हुआ था। उनका जन्म है दुर्ग जिले के पिनका पार नामक गांव में हुआ था और उनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1916 ईस्वी को। और वे बचपन से ही नाच और नाटक के शौकीन थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति संवेदनशील व्यक्ति थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ अंचल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ में समाज सेवा, सुधार और सामाजिक कार्य किए और छत्तीसगढ़ अंचल के सम्मान बोधक एवं संस्कृति के प्रतीक चंदैनी गोंदा के लिए दाऊ जी को हमेशा से लोग जानते रहें। तो इनका जो जन्म है
दाऊ रामचंद्र देशमुख का, वह मुख्य रूप से दुर्ग जिले में हुआ है। यहाँ पे दुर्ग ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन उनका जन्म जो है वो दुर्ग जिले के पिनकापार गांव में हुआ है। अब है हमारा अगला प्रश्न, ककसार मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है? ए मुड़िया, बी उरांव, सा भील, द संथाल। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए मुड़िया। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं? ए चंदनी गोंदा, बी ककसार, सी भद्रा, द नाचा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द नाचा। नाचा में जो स्त्री का अभिनय है वह भी पुरुष करते हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध नाच मूलतः है? ए लोकगीत, बी लोक नृत्य, सा लोकनाट्य, द संगीत समारोह। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा लोकनाट्य। अब है अगला, निम्न में से किस लोकनाट्य का मंचन दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नहीं किया गया है? ए कारी, बी लोरिक चंदा, सा देवार डेरा, द चंदैनी गोंदा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बा लोरिक चंदा। लोरिक चंदा का जो मंचन है वह दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि बाकी जो है कारी, देवार डेरा और चंदैनी गोंदा ये सभी लोकनाट्य में दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा मंचन किया गया है। अब है अगला, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी हबीब तनवीर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध परहस क्या है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए प्रसिद्ध रासलीला। फिर है, छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह किसे माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को। अगला, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा भरथरी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित में से कौन है? ए बसंती देवार, बी सुलजाबाई खाड़े, स रजनी रजक, द प्रभा यादव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बा सूरजबाई खाड़े। अब है अगला, तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन आ पंडवानी गायन में। अब है हमारा अगला प्रश्न, पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा पहला और तीसरा, भोरमदेव उत्सव और सिरपुर उत्सव। अब है अगला, कबीर पंथ का धर्म स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द दामाखेड़ा में। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महासमुंद जिले के किस स्थान में गौतम बुद्ध ने भ्रमण किया था? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी सिरपुर में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर स्थित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द देवरानी जेठानी का मंदिर। अब है अगला, कुटुमसर गुफा की खोज करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सा प्रोफेसर शंकर तिवारी। प्राचीन काल में कौन सा स्थान बस्तर के नागवंशी राजाओं की राजधानी रह चुका है? ए बारसूर, बी मल्हार, सी रामगढ़, द खरौद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बारसूर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गिरौदपुरी। अब है अगला, बारसूर की प्रसिद्धि का कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशाल गणेश प्रतिमा। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक चित्रित शैलाश्रय कहाँ है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बटियारी राजनांदगांव में। फिर है, मांडेबल मंदिर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आरंग में। फिर है, बत्तीसा मंदिर स्थित है? तो यह स्थित है बारसूर में। अब है अगला, मूसा खां की दरगाह स्थित है? ए खरौद में, बी डोंगरगढ़ में, सी रतनपुर में, द दामाखेड़ा में। यह है खरौद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी रतनपुर में। अब है अगला, कुदेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रुद्री में। अब है अगला, चंदखुरी में स्थित है?
तो यहाँ स्थित है प्रसिद्ध शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राचीन शिव मंदिर।